देखो, जैसा कि आज आप देख रहे हो कि रक्षाबंधन के ऊपर इतनी भ्रांतियां चल रही हैं। कोई कह रहा है 11 की बनाओ, कोई कह रहा है 12 की बनाओ। मैं उन विद्वजनों से ये पूछना चाहता हूँ कि पंचांग हमारे हैं, वो दीपावली के आसपास सारे पंचांग निकल जाते हैं। उन विद्वजनों को, जो विद्वजन आज इस बारे में बहस कर रहे हैं कि भाई 11 की होनी चाहिए, 12 की होनी चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि जो पंचांगों में 12 की लिख रखी है, इतने बड़े बड़े पंचांग हैं। बल्लभ मणि राम है राजधानी पंचांग है, जो गणेश मार्तंड है, देवी दयाल है, दिवाकर है, हमारे इतने बड़े बड़े पंचांगों में जब 12 की रक्षाबंधन दे रखी है, उन्होंने भद्रा में निषेध बताया है। तो वो विद्वान गण हैं, उन्होंने 10-10, 100-100 साल पुराने पंचांग बना के, 100-100 साल आगे तक के पंचांग बना के पटक दिए हैं। उनको इतना गणित का नॉलेज है, उन्होंने कुछ लिखा है तो सोच समझ के लिखा है, गलत नहीं लिखा है। और इन्हीं पंचांगों के आधार पर मेरे हिसाब से हर ब्राह्मण इन्हीं पंचांगों के आधार पर चलता है। और इन पंचांगों को आज खंडन करके और इन विद्वजन जो एक से एक प्रवचन दे रहे हैं कि निर्णय सागर में ये लिखा है, निर्णय सिंधु में ये लिखा है, पीयूष धारा में ये लिखा है, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब पंचांग दीपावली पे निकल जाता है तो उस समय इन पंचांगकर्ताओं से जाके बात क्यों नहीं करते हैं। या हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एक ये धारणा बन गई कि जब भी त्योहार आए उसका खंडन करो और उसको एक जगह दो दो हिस्सों में बांट दो। अरे जो पंचांग लिख रखा है, तो पंचांग के आधार पे इंसान हर चीज देख के करता है। आज मुहूर्त आप देखते हो, पंचांग से देखते हो, तिथि आप देखते हो, पंचांग से देखते हो, कोई भी चीज आप देखते हो, किसी का जन्म की स्थिति, चंद्रमा पाया, जो भी कुछ देखते हो पंचांग से देखते हो। आप उस पंचांग के आधार पे चलेंगे या फिर इन अलग अलग जो मत हैं लोगों के, उनके आधार पे चलेंगे। इसलिए मैं समाज से, सभी सनातनियों से ये करबद्ध निवेदन प्रार्थना करता हूं कि पंचांग में 12 तारीख की रक्षाबंधन लिखी है, 10 तारीख को उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना करा है कि भद्रा में रक्षा सूत्र ना बांधे। और इसीलिए हम पंचांग के आधार पे चलेंगे, ना कि ये जो नए नए प्रवचन दे रहे हैं कि ऐसे करो, 11 को करो, 12 को करो, ये सब अपने मतानुसार है। हम सनातनी हैं, पंचांग के आधार पे हम सारे काम करते हैं, पंचांग के आधार पे ही हमें चलना चाहिए। क्योंकि पंचांग पे एकजुट होकर पंचांग के आधार पे चलो। कुछ पंचांग हैं जो प्रादेशिक हैं, उनके अंदर ये चीजें लिखी हुई है। वाराणसी से जो पंचांग निकलता है, ये पंचांग जो बड़े बड़े पंचांग हैं, उन सब में 12 की लिखी है, भद्रा को निषेध बताया है। और वो निषेध किस लिए बताया, कोई कहता है स्वर्ग की है, कोई कहता है पाताल की है, वो शुभ होती है, ये होती है। अरे तो इन पंचांगकर्ताओं को नहीं पता है क्या? इनको भी तो पता है ना कि भाई ये स्वर्ग की है, ये पाताल की है, ये भी तो लिख सकते हैं ना ये चीज। लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने मना करा है कि भद्रा में श्रावणी उपाकर्म और रक्षा सूत्र का बंधन निषेध है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप पंचांग के आधार पर चलें और 12 अगस्त को ही अपने रक्षाबंधन मनाएं। आप सभी से मैं यही बार बार आग्रह करूंगा कि पंचांग कर्ताओं के आधार पे चलें, ये पंचांग कर्ताओं के आधार के विमुख ना हो। और सभी सनातनियों से यही निवेदन है कि 12 को रक्षाबंधन मनाएं और 12 को ही इस धर्म उपलक्ष्य का और इस पर्व का आनंद लें। जय माता दी, जय श्री